वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम रिव्यू दे रहे हैं डे 1 बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने सबसे पहले इमामुल हक, शान मसूद और भी बड़े नाम हैं, आगा सलमान, रिजवान, इन सब ने जैसे परफॉर्म किया है इस डिफ़िकल्ट पिच पे, सब की एक करके बात करेंगे। और क्राउड की बात करेंगे, जिस तरह से आज क्राउड आया है। और क्योंकि फ्री एंट्री थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वैसे भी यार फ्री एंट्री ना भी होती, ये लोग आते हैं। और बाबर आजम की भी बात करेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद बाबर आजम, तो उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और ये भी करेंगे कि फ़र्स्ट क्लास का मैच खेलने का कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जिन्होंने खेल के आए हैं फर्स्ट क्लास के मैचेस, डोमेस्टिक को जब आप प्रायोरिटीराइज करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हमने रिसेंट वीडियोस में भी काफ़ी बात किया। खैर, टॉस जीता जी शान मसूद ने, बहुत अच्छा। आपकी लकी भी थे, आप अपने सीज़न का स्टार्ट कर रहे हो, आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। आपको पता है कि फोर्थ इनिंग में आप क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस में खेल रहे हो तो डिफ़िकल्ट है चेज़ करना, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरेगा, दिन गुजरते जाएंगे, पिच में स्पिन बढ़ता जाएगा। अभी पहले दिन ये हाल है, तो सोचो कि डे 4 पे अगर आपको चेज़ करना पड़ गया फोर्थ इनिंग में 250 प्लस, तो आपके तो हाथ पांव फूलेंगे, चेज़ होना नामुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी रफ पिच हो और 300 रन अगर किसी ने बोर्ड पे लगा दिए तो वो तो इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि स्पिन ही बहुत होगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। ठीक है, मैं जनरल बात बताऊँ, जिस तरह की ये स्पिनिंग ट्रैक था, जिस तरह का ये कंडीशंस थी, साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब उनमें एक स्पिनर होगा हार्मर, जो अच्छा है। बाकी जो है ना, मुझे कोई समझ नहीं आई, मुत्तुस्वामी की कोई समझ नहीं आई। ठीक है, उसके बाद सबरियान जो भी नाम है उसका, उसकी भी मुझे कोई समझ नहीं आई कि वो क्या लाइन लेंथ करवा दे, सीधी सीधी आम बॉल जैसे वो मतलब कोई अच्छी कैप्टनसी नहीं की। मतलब मार्करम से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्करम उनके T20 कैप्टन है। मार्करम को थोड़ा सा मिच्योर होना पड़ेगा। मतलब आप कोई T20 तो खेल नहीं, फील्ड खोली हुई है, ये सारी चीज़ें मुझे साउथ अफ्रीका वियर्ड नज़र आया। ठीक है, और स्पिन जो अटैक है, पता नहीं किशव महाराज क्यों नहीं खेले, मुझे तो समझ नहीं आ रही। शायद वो अनफिट है या वट एवर द रीज़न इज़, मतलब उनकी कमी बहुत नज़र आई है। आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। वो कहते हैं ना, आपके पास टैलेंट नहीं है एक अच्छी पिच को भी यूटिलाइज करने का। ठीक है, और डिलीवरीज पे तो विकेट्स मिले, लेकिन अगर टैलेंटेड बॉलर होते तो यहाँ पे और विकेटें भी गिर सकती थी। खैर, स्टार्ट करते हैं जी। पहला ही ओवर अब्दुल्ला शफीक, सेम मैंने आपको लास्ट में भी अपने प्रीव्यू वीडियो में भी बताया था कि अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं बनती। अब्दुल्ला शफीक जिसकी फॉर्म से गुजर रहे हैं, इवन वाइट बॉल क्रिकेट, तीन डक क्या उसके साउथ अफ्रीका में, आपको ओडीआई सीरीज वो याद होगी। ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज की सीरीज में उसने क्या, उसको चांसेस मिली जा रहे हैं। अननेसेसरी है यार। इससे बेहतर भला क्या है? इससे बेहतर मैंने आपको एक हल बताया था, आप इमामुल हक और शान को ओपन करवाओ, नंबर 3 पे कामरान गुलाम को खिलाओ, 4 पे बाबर आजम को खिलाओ, तो आपकी पूरी जो बैटिंग लाइन है वो सीधी हो जाएगी। अब्दुल्ला को चांस नहीं देना चाहिए, उसको जाके अपनी टेक्निक के उसके जो मसले हैं, मैं कहता हूँ इस विकेट पे जहाँ पे स्पिनर्स को, मतलब वो बंदा पेसर से आउट होके चला गया जेन्युइन, मतलब पहले ही ओवर में, मतलब एज यूजुअल अब्दुल्ला शफीक, टिपिकल अब्दुल्ला शफीक वाले स्टाइल में वो बंदा आउट हुआ है। तो मतलब समझ नहीं है। खैर, अब्दुल्ला शफीक जब आप 2 पे 1 हो जाते हो, तो आपका सीजन का स्टार्ट है, आप कम बैक कर रहे हो, तो आप पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। लेकिन उस प्रेशर से जिस तरह से निगेट किया इमामुल हक ने, मतलब इतना पॉजिटिव खेले हैं यार। मतलब इमामुल हक, मुझे डिफरेंट इमामुल हक नजर आए। रन्स के लिए जा रहे हैं, गेम ही सारी उस बंदे ने चेंज कर ली है यार। मतलब देख के बहुत अच्छा लगा। और अगर इस तरह का उनका माइंड बन गया हुआ है तो हम उनको ओडीआई में कम बैक करवा सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि यार मैं जनरली एक बात बताऊं कि मुझे अभी साइम के साथ एक प्रॉपर ओपनर चाहिए, मुझे फ़ख्र नहीं चाहिए। मैं उस, अब वो चीज़ों पे आपको निकलना पड़ेगा कि यार 100 मैच चांस दो, 101 मैच में फ़ख्र चल जाएगा तो वो एक जितवा देगा, तो 100 मैच उसको खिलाओ, ये कोई तुक नहीं बनता। मैं जान, एक सेटल्ड ओपनर अभी आपके पास ओडीआई में साइम अयूब, उसके साथ इधर फरहान और इधर इमामुल हक, इन दोनों को ट्राई आउट करो। अगर इमाम में वो बेहतरी आई है, इमाम जिस तरह से हर बॉल स्टेप आउट होके खेल रहे थे, मुत्तुस्वामी को जिस तरह टैकल कर रहे थे, बड़ी शॉट्स लगा रहे थे, रन्स बना रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, शान मसूद के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, और मतलब उस पार्टनरशिप ने ही आपको सारा मोमेंटम दिया। वो पार्टनरशिप ना लगती तो शायद आप 200 भी ना करते। टू बी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले ये प्लेयर आ जाते तो वो सिचुएशन कुछ और होनी थी। नथिंग अगेंस्ट रिजवान एंड आगा, बहुत अच्छा खेले एंड पे आके, लेकिन जो टेम्पो इन दोनों ने सेट किया,
कमाल, मतलब वेल डिजर्व इमाम उल हक जी को सेंचुरी मतलब मिस की। मैं आपको जनरल बात बताई, हमने कल भी कहा था एक्सपेक्टेशन है अच्छा कमबैक करेंगे, और ये कोई बैटिंग पैराडाइज पे इमाम ने रन नहीं बनाई। ये मुझे पहली इनिंग है इमाम के टेस्ट करियर की जो मुझे बहुत अच्छी है और इसको मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। एक इनिंग उन्होंने खेली थी साउथ अफ्रीका में 50 की थी, मुझे याद है सेंचुरियन में या पता नहीं, मुझे वेन्यू याद नहीं है, वो 50 और ये 2 इनिंग्स हैं जो इमाम उल हक के टेस्ट करियर में ग्रेटेस्ट मानी है। बाकी तो रोड फ्लैट पिचेस पे है, उनको कंसीडर नहीं कर रहा। आज स्पिन भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था, बॉल लो भी रह रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब वेरी वेरी फाइन कमबैक बाय इमाम उल हक, और कमाल, मतलब इस तरह की अगर फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे तो वो सीना कंट्री में भी जाके इफेक्टिव हो सकते हैं। खैर उसके बाद शान मसूद एज यूजुअल अपने एक टिपिकल अंदाज से, लेकिन मुझे शान की एक अच्छी बात लगी कि मेच्योरिटी से बैटिंग की, विकेट फेंक के नहीं गए, वो ऑड बाउंड्री भी ले रहे हैं, सिंगल डबल्स भी ले रहे हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप भी खेल रहे हैं। वो मतलब स्पिन को टैकल, स्पिन तोड़ रहे हैं। मतलब स्पिन को अगर आप तोड़ देते हो ना, कि स्पिन को नेगेट करना, ये इनोवेटिव शॉट्स खेलना, इससे स्पिन टूट जाती है। रिवर्स स्वीप ये सारा कुछ ये करना पड़ता है। उसके बाद जी 164 रन पे शान मसूद सीधा बॉल रह गया। वो तो बॉलर की कोई एक खासियत नहीं थी, वो सीधा बॉल रह गया तो आउट हो गए। उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स मिली, बाबर आजम आए। बाबर आजम यार दुख हुआ मुझे बाबर आजम, मतलब मुझे बाबर आजम पे इतना अफसोस हुआ कि यार इस बंदे को, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और मतलब ये ऐसे लग रहा है कि एक एवरेज प्लेयर है, कि इसे कोई समझ नहीं, इसको पता ही नहीं लग रहा कि क्या आ रहा है। मतलब बाबर आजम जब भी बैटिंग करते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, देखने वालों को कॉन्फिडेंस नहीं होता तो खेलने वाले को क्या होगा यार। बाबर आजम इतना प्रेशर होता है बाबर आजम पे, मैं जेन्युइन एक बात बता रहा हूँ। खैर आज तो स्टार्ट भी बहुत अच्छा मिल गया था, 4 चौके लगा दिए, 22 गेंदों पे 21 रन थे बाबर आजम के। आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ, ओडीआई का मैच था, फर्स्ट ओडीआई वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का। बाबर आजम बैटिंग करने पे आए, बाबर आजम 47 रन बना रहे हैं, हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही है अकॉर्डिंग टू, लेकिन बाबर आजम बीच में 2 ओवर 10 गेंदें लगातार डॉट खेलते हैं, फिर आगे आउट हो जाते हैं। पहली 22 गेंदों पे 21 रन और अगली 26 गेंदों पे सिर्फ 2 रन और बाबर आजम साहब आउट, सीधी सी बॉल पे आउट हो गए। मतलब कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल भी नहीं थी। स्पिन हो रहा है, जब आपको पता है कहाँ से कहाँ स्पिन होना है, और आप एक सीधी बॉल पे आप आउट हो गए बाबर आजम। क्यों? कि उनके पास स्वीप नहीं है, उनको किसी ने स्पिन खेलना सिखा ही नहीं रहे। मतलब कोचिज क्या काम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, बाबर आजम के लिए बहुत मुश्किल है जी। मैं टू बी ऑनेस्ट, जो बंदा इस हद तक एक्सपोज हो स्पिनर्स के अगेंस्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बाबर आजम टू स्कोर रन इन दिस टाइप ऑफ पिचेस। तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बाबर से रन इस सीरीज़ में, स्पेशली क्योंकि बहुत स्पिन है। बाबर आजम का अगर थोड़ा सा फॉर्म लानी है तो उनको थोड़ा सा बैटिंग विकेट देना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम। क्योंकि यहाँ पे ऑड बॉल भी स्पिन होगा ना तो वो विकेट्स ले जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होगा ना पिच बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये जो फर्स्ट इनिंग में 100 आने हैं वो इधर रिजवान का आ जाए, आगा का आ जाए, या आएंगे। खैर आगा और उसके बाद साउथ शकील भी मतलब मतलब कहते हैं इमेच्योर शॉट, कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं आगा अली सलमान, मोहम्मद रिजवान। आगा और सलमान ने क्या मेच्योरिटी से बैटिंग की है, मतलब उनका जो पेट फॉर्मेट है, मैं ये समझ रहा था उनकी फॉर्म ना एब्सेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने आगे जिस तरह से काउंटर किया, सारी चीज़ों को लेके गए। रिजवान ने स्वीप लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मतलब स्पिन को टैकल करने का बेस्ट चल रहा है। जब आपको समझ नहीं लग रही क्या है, बल्ला घुमाओ, शॉट्स लगाओ, उनको कुछ सोचने में मजबूर करो। रिजवान और आगा ने वही किया। रिजवान और आगा की पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगी थी सिडनी में, उन दोनों में तब भी इन्होंने ये अटैक मोड, जब आप अटैक मोड ऑन करते हो ना, जब आप पॉजिटिव खेलते हो, रन्स का सोचते हो, तब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। इमाम ने भी आज यही किया, शान ने भी यही किया, आगा ने, रिजवान ने। जब जब आप डिफेंसिव मोड में आते हो, जब तक आप शेल में जाते हो तो आप निकल जाते हो, आप नहीं कर सकते परफॉर्म। बाबर आजम को अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा अगर उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन आगा और मेरे ख्याल में रिजवान ने बहुत दूर धकेल दिया ड्राइविंग सीट पे अभी पाकिस्तान, और जिस तरह के पाकिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आई एक्सपेक्ट के साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में मेरा नहीं ख्याल 200 भी करेगा इस पिच पे, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। जिस तरह की क्वालिटी नुमान और साजिद की, और जिस तरह से वो अमहांग है कंडीशंस पे, वो नहीं उठने ही नहीं देंगे इनको। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी बहुत रन बना दिए हैं पाकिस्तान ने, 300 प्लस 13 रन, और अगर 4+100 प्लस चला जाता है, इट इज़ वेरी हार्ड। मतलब ये तो फिर सीधा सीधा है कि पाकिस्तान विक्ट्री की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है आज, मेच्योर क्रिकेट खेली है, सब ने अपना पार्टिसिपेट किया है। आई होप कि कल दोनों में से सेंचुरी करे। खैर शान भी और इमाम भी डिज़र्व करते थे।
खैर बाबर आजम को डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। अगर बाबर आजम इस टेस्ट मैच में नहीं चलते, इस टेस्ट सीरीज़ के बाद बाबर आजम को डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने रिजल्ट देखा, रिजवान वहाँ पे सेंचुरी करके आए, उसका कितना फ़ायदा होता है जब आप इंटरनेशनल में आते हो, आगा खेल के आए हैं। तो डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज करें, बाबर आजम साहब अपनी गलतियों को करें, क्योंकि आप मेन एसेट हो पाकिस्तान के। मतलब कितना को, मतलब हम लोग प्यार करते हैं, आपको बैक करते हैं, आपको इतनी दुनिया देखने आई है यार, मतलब उन पे क्या गुजरेगी। मतलब जब शान मसूद आउट हुए, इतना रोअर हुआ आपके लिए, इतना शोर मचा, फैंस, मतलब आप आउट हुए, स्टेडियम खाली करके चले गए हैं, तो आपसे प्यार करते हैं। आप गिव एंड टेक होता है ना, आप भी कुछ दो ताकि उनको भी कोई फील हो ना। मतलब वो आपके पीछे तो खड़े हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करें अपनी फैंस के लिए। कुछ तो लाएं आप, सेकंड इनिंग में आपको स्पेशल करे। यहाँ पे आप 50 60 70 भी कर देते तो फैंस के लिए पैसे पूरे थे। सेंचुरी ना भी आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा सेंचुरी की, लेकिन एक अच्छे रन्स जो आपका कैलिबर है उस हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे तो खैर डे 2 पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान अभी मजीद अपनी अब इनिंग को एक्सटेंड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रन भी तोड़ने की कोशिश करेगा। फर्स्ट इनिंग का हाई टोटल बहुत मैटर करता है। खैर ये थी हमारी रिव्यू। वेल डन इमामुल हक, वेल डन शान मसूद, वेल डन आगा अली सलमान, वेल डन मोहम्मद रिजवान, यू प्लेड लाइक अ सुपर क्रिकेट एंड पाकिस्तान आर ड्राइविंग सीट राइट नाउ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।